दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज आप सबों से कुछ अलग विषय पे बात करेंगे। घर से बाहर जब आप जाते हैं, चाहे आप विद्यार्थी जीवन में जाते हो या कमाने खाने के लिए जाते हो, जी हाँ श्रमजीवी जीवन में जाते हो, जब भी आप घर से बाहर जाते हो और अकेला जाते हो, जी हाँ विद्यार्थी जीवन हो या श्रमजीवी जीवन हो, जब आप कमाने के लिए जाते हो या पढ़ने लिखने के लिए जाते हो, परंतु एक समय ऐसा जीवन में आता है जब आप अकेले होते हैं, घर से काफी दूर बाहर। जी हाँ, तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो खुद ही पकाते खाते हैं, जी हाँ, और पाक कला की थोड़ी बहुत उन्हें नॉलेज होती है, तभी ये संभव हो पाता है। परंतु बहुत सारे मित्र दोस्त ऐसे हैं जिन्हें पाक कला के बारे में कुछ भी नहीं पता। जी हाँ, क ख ग वो भी नहीं पता है। तो कम से कम हर सुबह हर इंसान की, अपने भारत की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि भारत में ही मैं रहा हूं, बाहर जाने का मौका मिला नहीं है, तो अपने देश की ही बात करूंगा कि हर सुबह लगभग हर इंसान की जो तलब जगती है किसी पान के लिए, जी हाँ पान मतलब कि कुछ पीने के लिए, वो है चाय। कुछ डेवलप हो जाते हैं तो कॉफी ढूंढते हैं, और कुछ समझदार लोग होते हैं तो वो पहले पानी पीना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो पानी से पहले सुबह की चाय पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे उनिंदे लोग भी हैं जो जिनको अपने हेल्थ के बारे में नहीं जानकारी है, अधिक जानकारी नहीं है, वो बेड पर ही बेड टी ले लेते हैं। जी हाँ, बिस्तर पे चाय। तो चलिए, बिस्तर पे चाय तो वहां मिल जाएगी जहां आपके घर के फैमिली लोग आपके साथ रहते हैं, परंतु जब आप बाहर जाते हैं कमाने के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए, तब वो चाय या तो बाहर से आपको मंगानी पड़ती है, और नहीं कुछ बचत करना चाहते हैं, कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, तो आपको खुद बनानी पड़ती है। तो दोस्तों, जो आप चाय खुद बनाएंगे उसकी स्वाद, उसकी मिठास मतलब कि वो गजब का होता है, चाहे थोड़ी बुरी ही क्यों न बन जाए। और इसका कारण है दोस्तों कि अपने हाथों से कुछ भी बनाया हुआ चीज, उसमें आपकी मेहनत लगी हुई होती है, इसलिए वो आपको पसंद आती है। परंतु दोस्तों, आज मैं आप सबों को चाय बनाने की ट्रिक समझाऊंगा। जी हाँ, और ट्रिक क्या है मतलब एक तरीका बताऊंगा। और आज मैं वो क्या कहते हैं, कुकिंग स्पेशल वाली चीज नहीं है, बस नॉलेज के लिए आप सबों को बताने जा रहा हूं। अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं, घर से बाहर हैं, या श्रमजीवी जीवन में हैं, काम करने के लिए बाहर गए हैं, तो चाय बनाने का आसान तरीका ये है दोस्तों कि सबसे पहले दूध को बना लीजिए। अब दूध को बनाया कैसे जाता है, तो मान लीजिए कि आपने 2 कप दूध बैठाया है, तो थोड़ी उसमें पानी भी डालिए, और 2 कप दूध में कम से कम आधा कप आप पानी डाल लीजिए, और उस आधा कप पानी को आप स्लो आंच में मतलब कि धीमी आंच में सुखा लीजिए। जी हाँ, और जब आपको लगेगा कि नहीं अब 2 कप दूध ही बचे हैं, वो जो आधा कप पानी आपने ऊपर से डाला था वो सूख गया है, धीमी आंच में चूल्हे पर खत्म हो गई है पानी की जो मात्रा है, तब आप उसमें अपने स्वादानुसार चाय पत्ती डालें, चीनी डालें, तुलसी पत्ता उपलब्ध है तो वो भी डाल सकते हैं, तेज पत्ता उपलब्ध है तो वो भी डाल सकते हैं, थोड़ी बहुत अदरक भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। और उसके बाद आपकी चाय तैयार है, और वाकई गजब की चाय होगी। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं दूसरे पहलू पर कि चाय तो किसी तरह जोड़ घटाव करके आपने बना लिया, परंतु दिन का भोजन भी कहीं से आ गया होगा, कहीं टिफिन आपने बुक कर रखा होगा, या किसी मेस में आपने संपर्क करके अपना रोज का दोपहर का भोजन या रात्रि भोजन सेट कर लिए होंगे कि नहीं भाई मेस में कर लें, क्योंकि क्या क्या बनाएंगे आप, दाल लगेगी, चोखा लगेगा, भुजिया लगेगा, पापड़ लगेगा, चपाती लगेगी, चावल लगेगा, तो वो सारी चीजें आप शायद ना बनाना जानते हो। अगर जानते हो तो किफायत भी होगी और हेल्दी भी होगी, और नहीं जानते हो तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको बाहर से करनी पड़ती हैं। परंतु दोस्तों, ये हो गए लंच और डिनर की बातें। अब बचा शाम का नाश्ता। जी हाँ, चाय तो आपको मैंने बता ही दिया है, अगर शाम का भी चाय आप खुद बनाना चाहें तो बेहतर, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो नाश्ते का नाम दिया गया है, जो शाम को लोगों को लगभग जरूरत पड़ ही जाती है, जो सक्षम है वो नाश्ते शाम वाला नाश्ता करने को। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग पकोड़े मंगाते हैं, कुछ लोग अपने अपने हैसियत से लोग जो है चीजें मंगाते हैं।
लेकिन हमारे भारतवर्ष में एक चीज जो है जो काफी फेमस है, वो भी खास करके शाम के नाश्ते में, और उसका नाम है समोसा। जी हाँ, जिसे कहीं कहीं सिंघाड़ा भी बोला जाता है। जी हाँ, तिकोना इस टाइप का होता है, तो वो वाला हिस्सा, मतलब कि नाश्ते का हिस्सा, वो समोसा जिसे हम कहते हैं, सिंघाड़ा जिसे कहते हैं। परंतु दोस्तों, बहुत से कम ऐसे लोगों को, बहुत से कम ऐसे मित्रों को ये पता होगा कि समोसे का पूरा हिस्सा नहीं खाना चाहिए। उसके मतलब एक समोसे में 75% आप खा सकते हैं और 25% हिस्सा ऐसा होता है जो वेस्टेज है। जी हाँ, वो फेंकने लायक है, वो आपको नहीं खाना चाहिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मेरे कई वीडियोज अभी तक इस चैनल पे हेल्थ रिलेटेड हैं, सो मैंने आपकी हेल्थ की काफी चिंता करता हूं, आगे भी करता रहूंगा, इसलिए कि आप स्वस्थ रहेंगे तभी मैं खुश रहूंगा। क्योंकि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारे इस वीडियो को आनंद पूर्वक देख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि समोसे का कौन सा हिस्सा वेस्टेज होता है, कौन सा हिस्सा फेंकने लायक होता है, जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो सर्वप्रथम दोस्तों, समोसे में जहां जहां फोल्ड आता है, जहां जहां समोसे को मोड़ा जाता है, तो उसका अंदरूनी हिस्सा पक नहीं पाता। भले वो समोसा जल जाए, कितनी भी आंच में पका ली जाए, कुछ भी कर दी जाए, परंतु वो अंदर का हिस्सा जहां फोल्ड होता है समोसा, वो अंदर का हिस्सा, जी हाँ, नीचे वाले हिस्से में भी फोल्ड होता है, और एक बीच में, जी हाँ, रीढ़ की हड्डी में भी समोसे के फोल्डिंग होती है, तो वो अंदर वाला हिस्सा नहीं पकता है पूरी तरह से, तो वो आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। और दोस्तों, बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जब बाहर खाते होंगे रेहड़ियों पे, ठेले खुमचों पे, तो ये पूछते होंगे दुकानदार से कि भाई आप तेल कौन सा यूज करते हो। मान लीजिए वो कितना भी महंगा तेल क्यों ना यूज करें, लेकिन एक समय के अंतराल में अगर उस तेल को चेंज नहीं करते हैं तो वो तेल 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना, मतलब कि 5 किलो थी तो 3 किलो बची, उसमें 2 किलो और डाल दिए, ठीक है, फिर से वो 4-5 किलो हो गए, फिर उसमें से कुछ कम हुआ तो फिर 4 किलो और डाल दिए। ऐसे में वो तेल 6 महीना, साल भर भी पुरानी हो सकती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए शायद कहा गया है कि बाहर की चीजों को अवॉइड करें जो खुले में बिकती हैं। दोस्तों, होता क्या है, तेल पुरानी हुई वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन तेल खोलते जो है वो गाढ़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है, और वाकई जब गाढ़ा तेल है तो एक तरह का वो चर्बी का काम करता है, और चर्बी आपको हजम करने में कितना नुकसानदायक, मतलब कितना परिश्रम आपके शरीर को करना पड़ता है चर्बी को पचाने में, तो उस तेल को भी पचाने में उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। और जागरूक नहीं है लोग, तो मैं तो पहले भी अपने कई सारे वीडियो में बता चुका हूं कि आप पहाड़ भी हजम करने की शक्ति रखते हैं, परंतु साथ साथ या तुरंत बाद, खाने के साथ साथ या खाने के तुरंत बाद पानी का सेवन ना करें, लिक्विड का सेवन ना करें, फिर आप कुछ भी हजम कर सकते हैं, परंतु समोसे के उस हिस्से को नहीं हजम कर सकते जो हिस्सा कच्चा रह जाता है। मैदे की चीज, मैदा से बनी हुई चीजों को वैसे भी समझदार लोग अवॉइड करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। ज्यादातर डॉक्टर प्रजाति के जो लोग होते हैं वो मैदों की चीजों से खुद भी दूर रहते हैं, अपनी फैमिली और अपने बच्चों को भी दूर रखते हैं। तो इसका क्या कारण है, आपको अगर पता होगा तो प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे बताइएगा। लेकिन जहां तक मुझे जितना पता था मैं आप सबों के समक्ष रख दिया। आज मुझे पसीने इसलिए आ रहे हैं कि आज हमारे इस रूम में कुछ ठंडक की व्यवस्था नहीं है, और आज हमारे यहाँ की जो गर्मी थी वो 39 डिग्री सेल्सियस थी, और अभी मैं अपने घर के टॉप फ्लोर के नीचे हूँ, यानी ठीक मेरे सिर के ऊपर मेरा छत है, और दिन भर काफी गर्म रहा, दीवारें भी काफी गर्म है, और पंखा चलाऊंगा तो अपनी आवाज पूरी तरह नहीं दे पाऊंगा, इसलिए पंखे को भी बंद किया है, इसलिए ये पसीने मेरे छूट रहे हैं आप सबों के सामने। तो चलिए दोस्तों, बस इतना ही कहना था आपके हेल्थ केयर बेसिस पर। तो मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बातें अच्छी लगती हो, थोड़ी बहुत सच्ची लगती हो, तो प्लीज मेरे इस आज के वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।